दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में ऐतिहासिक रामलीला मैदान पे आज एक रैली कांग्रेस द्वारा बुलाई गई। किस लिए? ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही गई, दूसरी वक्फ के लिए। और ये रैली पूरी फ्लॉप हो गई। पूरे देश से लोग बुलाए गए। कांग्रेस ने पूरा संसाधन जुटा दिए, लोगों को ढो ढो के लाया गया खड़गे जी की अगुवाई में। और खड़गे जी की अगुवाई की रैली बिल्कुल फ्लॉप हुई। स्थिति ये रही कि पूरा आप सुनिए मैदान खाली था। आप देख सकते हैं, देखिए ये कुर्सियां लगी हुई, कोई नहीं बैठा, बिल्कुल खाली। ये देखिए जमीन दिखलाई दे रही है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप देख सकते हैं। और इधर देखिए बाहर बिल्कुल खाली है। पार्क के पास कितनी लग्जरी बसें खड़ी हुई हैं। ये देखिए इधर, ये देखिए सब ये खाली है। यहाँ ये देखिए कैमरामैन वगैरह सब खड़े हुए, कैमरामैन, रिपोर्टर, इनके वर्कर्स, सुरक्षाकर्मी। आप ये देख सकते हैं, भीड़ सिर्फ ये है थोड़ी सी। आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी टोटल भीड़ कैमरामैन और रिपोर्टर्स और इनके वर्कर्स को मिला करके टोटल भीड़ 700 से ज़्यादा नहीं है। इसमें 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मीडिया कर्मी, सुरक्षाकर्मी, ये सब हैं। मतलब कुल मिला करके कांग्रेस जिन लोगों को लाई है 350 से ज़्यादा नहीं, पूरे देश से लोग आए थे। किस लिए लाए थे? ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम घोटाले के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए लाए थे। दोनों उसमें इनको कोई समर्थन नहीं मिला। अगर ईवीएम की ये बात कर रहे हैं तो ये बुरी तरह से हार गए, तो यहाँ पर लोग क्यों नहीं आए? इसीलिए इनके उस पे ईवीएम में लोग नहीं गए उंगली लगाने। उन्होंने दूसरे लोगों को वोट दिया। 350 लोग ही सिर्फ क्यों आए? पूरे देश से आपने बुलाया था। इसका मतलब यह है कि साफ झलकता है ऐतिहासिक मैदान, रामलीला मैदान की इतिहास की अभी तक सबसे फ्लॉप रैली हुई है। और ये रैली नहीं है, नुक्कड़ सभा भी नहीं कहा जा सकता, इसको गलियों या चौपाओं की सभा कहा जाएगा। गलियों में भी इतने, एक सभासद इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेता है। और इसको एड्रेस किसने किया? खड़गे जी ने। अब आप देखिए, यही नहीं, आप देखिए कैमरामैनों के सामने समस्या कैसे फोटो खींचें, आप खुद देख सकते हैं। देखिए कितने कैमरे लगे हुए, 1 2 3 4 5, देखिए सब ये कैमरामैन खड़े हुए हैं, ये रिपोर्टर खड़े हुए हैं, ये देखिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। आप खुद देखिए, ये सुरक्षाकर्मी हैं, इनके ऊपर कार्ड भी लगा हुआ, ये सुरक्षा पे लगे हुए, देखिए पुलिस के जवान। तब आप समझ लीजिए इतनी भीड़ है, कुर्सियां हैं, सब ये कि मैदान को भर दिया जाए। यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ से कैमरामैन के स्टेज से लेके वहाँ तक लाइन से अगर देखेंगे 6 या 7 आदमी है। और पीछे भी देखिए, अगर लाइन देखिए तो 3-4 से ज़्यादा लोग नहीं। ऐसी फ्लॉप रैली आज तक के इतिहास में नहीं हुई। ईवीएम और वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़गे की महारैली फुल्ली फ्लॉप हुई। सब जगह लोग हंस रहे हैं, चटखारे ले रहे हैं। क्या हो गया? एक कांग्रेस थी देश के आज़ादी के पहले, एक गांधी की कांग्रेस थी, एक नेहरू की थी और एक नरसिंहा राव की कांग्रेस थी। आज क्या पोजीशन हो गई? लोग ये कह रहे हैं, ये जो मौजूदा लोग हैं ये भस्मासुर हैं, ये कांग्रेस को अपने सामने खत्म करना चाहते हैं। और ईवीएम का राज आज खुल गया। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो यहाँ पे लोग आते हैं लाखों की तादाद पे, अगर, और आपको ये भी बतला दें कि ईवीएम से ये 2-2 चुनाव जीते हैं। 2004 से 2014 तक ईवीएम से ही मनमोहन सिंह जीत करके आए, ईवीएम से ही जीत करके आए। यही नहीं, जब बैलेट से चुनाव होता था मतपत्रों से, तो बेगूसराय और तमाम जगह लोग मतपत्र से डायरेक्ट कर लेते थे। ये चूंकि उसमें सफल रहे हैं इसलिए। और एलन मस्क जैसा व्यक्ति कहता है कि भारत बहुत ही बधाई का पात्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इतने अच्छे ढंग से चुनाव कर लेता है। ईवीएम से चुनाव होता है, एक दिन में रिजल्ट आ जाता है, और इतना राज्यों में इतनी आबादी का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करा लेता। कहीं कोई बड़ी भारत में घटना नहीं हुई।
और आप देखिए, ये देखिए रैली में आप देखिए क्या नारा दिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आपको बताना है, हर को जो कार्यकर्ता आया वो रो करके गया पहली बार, ये कह रहे हैं मुझे बचाओ। ये कांग्रेस बचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये खड़गे जी अपने बचाने के लिए कह रहे हैं, राहुल जी अपने बचाने के लिए कह रहे हैं। इन लोगों की स्थिति ये है कि अपना बचाना मतलब हमें बचा लीजिए, हमको वायनाड से जिता दीजिए, चाहे जो भी वोट दें, चाहे उसमें पाकिस्तान के झंडे हो, तिरंगे ना लगे, कोई बात नहीं, मगर हमको जिता दीजिए, हमको बचाओ, मतलब मुझे बचाओ। आगे इन्होंने क्या रखा है, मुझे हटाओ, मुझे हटाओ। आप समझ लीजिए, देखिए कितने वरिष्ठ नेता बैठे वहाँ, मुझे हटाओ, और वो ये देख रहे हैं कि भैया हम कहाँ बैठा दिए गए हैं। तो वजह है कि मंच में नहीं तो बैठने को नहीं मिलेगा, कुर्सी चली जाएगी, आगे जरा सा उठे तो कुर्सी चली जाए। मुझे बचाओ, मुझे हटाओ। आप देखिए, मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, हम का किया जाता है, हम का। तो ये क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत शब्द है, बहुत क्लियर है, सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं, ये पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं। और आप देख लीजिए कितने लोगों को इन्होंने बुलाया था, वो लोग आए नहीं, उनकी बात नहीं। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी संगठन के पर्सन, ये और यही नहीं, कई ऐसी बातें आज कह दी हैं जिसको लोग सुन करके बहुत ताजुब मान रहे हैं। इसमें दिया संविधान व वक्फ बोर्ड बचाने, ईवीएम हटाने, जाति जनगणना एवं आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने हेतु। इसके लिए देखिए ताजुब है, ये कह रहे हैं जाति जनगणना अब 50% से ज़्यादा आरक्षण, इनके पास हिमाचल की सरकार है, बढ़ा दें, तेलंगाना की सरकार है, ये आरक्षण वहाँ बढ़ा दें 50% से ज़्यादा, इनके पास कर्नाटक की सरकार ये बढ़ा देते, पूरे देश की सरकार इनके पास थी, ये बढ़ा देते, मगर इन्होंने तब आरक्षण नहीं बढ़ाया, इन्होंने आरक्षण रुकवाया। ये खुद इनके जो आका हैं मेन राहुल गांधी बाहर कहे आए, वो तो आरक्षण वगैरह वो तो वहाँ से हट जाएगा, खुद ये राहुल गांधी कह के आए, खुद राहुल गांधी ने कहा। और देखिए वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए थी और संविधान बचाने के लिए। अब आपको बता रहे हैं, संविधान बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के नाम पे इन्होंने इतना घपला किया था। इतने बड़े बड़े लोग वक्फ बोर्ड में कांग्रेस से रिलेटेड थे, ये आंध्र प्रदेश में, इसीलिए उसका वो भंग किया गया। अब दूसरा 75 जियो आया है और 47 जियो खत्म किया गया। और यही नहीं, संविधान इनकी समय सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन, संविधान में सबसे ज़्यादा चेंजिंग इन्होंने की। आपको बताना है 26 नवंबर को संविधान का वो बाकायदे बुक वगैरह सब पार्लियामेंट में रखी गई थी उस दिन, ये भाजपा ने कराया संविधान के लिए दिवस। अब आप देख रहे हैं कि ईवीएम पर इन्होंने कोई वक्फ बोर्ड पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर ये चाह लें, अभी भी जिस तरह से आंध्र ने चेंज किया है उसको भंग किया और संशोधन किया, और ख़ास तौर से जो राजनीतिकों का कब्जा था उनको दूर किया। ये चाहे तो हिमाचल में करके दिखला दे, मगर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, और ईवीएम भी इन्होंने ही चालू करवाया। ताजुब की बात देखिए, ईवीएम के बल पे इनकी सरकारें बनी, आवाज़ ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब ये चुनाव लोकसभा जीते हैं तो वो लोग इस्तीफा दे दें, तारीफ तब होगी। ये वायनाड से जीत करके आए, वहाँ से इस्तीफा दे दे, ऐसा कुछ नहीं, पूरी ताकत लगा दी और ये रैली इनकी खिलाफ हुई। मंच में इतने लोग हैं जितना नीचे नहीं है। अब बताइए ऐसी कांग्रेस को क्यों नहीं ये धोखा होगा कि जब उसकी रैली पे पूरे देश से बुलाने के लिए लोग नहीं आए तो हरियाणा या महाराष्ट्र जैसे चुनाव में कैसे लोग आए होंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जनता के साथ धोखा करते रहे, इसीलिए इनकी रैली फ्लॉप है।